Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss about an important topic of MHI 06 बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपको सबको पता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उद्भव हुआ था, जो ओरिजिन हुआ था, ये 5th-6th सेंचुरी के आसपास हुआ था। और इसके पीछे कई सारे रीजन हैं और कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे इसके फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ने लगी, इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, क्यों लोगों के बीच में यह पॉपुलर हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले जो था हिंदू धर्म काफी ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन समय के साथ साथ प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, एनिशियल टाइम पे कुछ यज्ञ कर्मकांड और उन उस चीजों की वजह से, इसमें कर्मकांड बढ़ने की वजह से इसमें लोगों का विश्वास थोड़ा कम होने लगा। उन्हें लगने लगा कि इसमें कर्मकांड की वजह से इसमें पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और उतना ज्यादा आउटकम नहीं आ रहा एक तरीके से, ऐसा माना जाता था। मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा उस चीज को समझिए। मतलब जब हिंदू धर्म में कर्मकांड आने लगे तो लोग दूसरे धर्मों की तरफ, दूसरे रिलीजन की तरफ शिफ्ट करने लगे। तो उस समय एक साथ काफी सारे धर्मों का क्या हुआ, उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था। उसमें से जो दो धर्म है, जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। जो बुद्धिज्म है, आपको पता है महात्मा बुद्ध ने बहुत पॉपुलर किया था। जैनिज्म को सिर्फ एक इंसान ने इसे पॉपुलर नहीं किया था, इसमें जो अलग अलग लोग थे, उनकी अलग अलग थ्योरीज थी, उन्होंने अपने थ्योरीज को आगे बढ़ाया। और जिनमें जो लोग थे, जो उनको कहते हैं तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए थे, और जो लास्ट वाले थे 24th वाले, उन्हें महावीर जैन उनका नाम था। और जो बुद्धिज्म है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में काफी पॉपुलर हुआ। और ये जो बुद्ध, हमारे महात्मा बुद्ध थे, आपको उनका पता है कि जो रियल नाम था सिद्धार्थ था, वो अलग अलग जगह गए थे अपने, जो उन्होंने रिलीजन को कैसे एक्सपेंशन किया, लोगों के बीच में कैसे पॉपुलर बनाया, हम सब ये चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, पहले हम सिंपल सी बात करते हैं कि कैसे ये इसका ओरिजिन हुआ। जब लोग थे, जब वैदिक कर्मकांड बढ़ने लगे थे, मंत्र मंत्र वगैरह थे या बिलीफ्स थे, तो उसमें अंधविश्वास, जब धर्म के अंदर जब अंधविश्वास आएगा, आपको पता है, तब क्या होगा, धर्म धर्म ना रह के उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती है। मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है, जो उसका ओरिजिनल रूप होता है, वो खत्म होने लगता है। तो जब हिंदू धर्म में क्या होने लगा, सुपरस्टिशंस बढ़ने लगे थे, मतलब कि जो अंधविश्वास बढ़ने लगे थे और कर्मकांड बढ़ने लगे थे, तो लोगों को लगा कि अब हमें दूसरे धर्म की तरफ शिफ्ट होना है। तो उस समय जो दो धर्म जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, वो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, है ना। और इसमें बहुत सारी चीजें भी थी, आपको पता है, समाज के अंदर कास्ट सिस्टम वगैरह भी थे। और जिसके कारण क्या होते थे कि सामाजिक जो होता था, कॉन्फ्लिक्शन होने लगा था, सोशल कॉन्फ्लिक्शन होने लगा था, समाज के बीच में टकराव पैदा होने लगा था। और जो हर एक व्यक्ति, जैसे कास्ट सिस्टम आपको पता है, ब्राह्मण होते थे, फिर वो क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य और शूद्र, ये चार एक तरीके से आप हायरार्की समझे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्र। और जो शूद्र होते थे वो सबसे ज्यादा निम्न कोटि के माने जाते थे, और ब्राह्मण खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। और जो क्षत्रिय थे वो कहते थे कि हम युद्ध करते हैं, और जो ब्राह्मण कहते थे हम दान लेते हैं, है ना, हम कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम इस जो हायरार्की है, इस वर्गीकरण में सबसे ऊपर वाले स्थान पे होंगे। जब क्षत्रिय कहते हैं, अरे आप क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में भी था, आपको समझिए इस बात को। क्षत्रिय कहते थे हम दान देने वाले हैं और आप दान लेने वाले हो, आप कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं हमसे, हम तो आपको दान देते हैं ना। तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि समाज में एक कॉन्फ्लिक्शन सा होने लगा। और वैश्य थे, ऑब्वियसली वैश्य आप जो थर्ड में मान जाते हैं, वो कहते हैं अरे सारी इकोनॉमी तो मैंने संभाल रखी है, सारी कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज है, कॉमर्स है, सारा बिजनेस है, मैं संभाल रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं थर्ड स्थान पे क्यों रहूं, मेरे को और ऊपर आना। तो ये इस तरीके से कॉन्फ्लिक्शन बढ़ने लगा था। तो आपको पता है कि द ट्रेडिशन ऑफ स्लॉटरिंग काउस बिकेम अ बैरियर। देखो, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, अब कैसे डेवलप्ड होगा, जब आप मान लो कि काउस है, जो गाय है, वो पवित्र माने जाता है। हमारा एक देश ऐसा, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हमारा एकमात्र देश ऐसा, पूरा वर्ल्ड में ऐसा देश है जो यहाँ पे गाय की, पेड़ों की, पौधों की, प्रकृति की, सांपों की, पानी की, अग्नि की, सूर्य की, लाइट की, है ना, सभी चीज की, धरती की, अर्थ की, प्लेनेट की, सबकी पूजा करते हैं। सभी चीज को पूजा जाता है, ये हमारे संस्कार है।
ऐसा कोई और कंट्री नहीं मिलेगा जहां पर आपको इस सबकी क्या है पूजा पाठ की जाती हो, उनको पवित्र माना जाता हो, गाय को माँ मानते हो। इस तरीके का ये हमारी कल्चर है, ये हमारा वैल्यूज है, नॉर्म्स है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रीडम फ्रॉम संसार, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक छोटा सा ये आपको फ्लो चार्ट दिखाया मैंने। बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। जो बुद्धिज्म है आज से लगभग 2600 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले इसका क्या हुआ था, उद्भव हुआ था भारत के अंदर। और ये क्या है, एक वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं, है ना। कैसे बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई धर्म होता है उसको पॉपुलर कैसे हो सकता है, उसके पीछे लोग कैसे उसके फॉलोअर बनते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर थ्योरी होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं वो उसके फॉलोअर होने लगते हैं, है ना। अब आपको पता है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो महात्मा बुद्ध थे, वो उन्होंने इसको बहुत पॉपुलर बनाया था। उनकी कुछ टीचिंग्स थी, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस थे। इनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में, है ना। वो शाक्य कुल में इनके जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास है। 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, है ना। और उसके बाद ये क्या करने लगे थे, अपने आप को ध्यान में लगाया और ज्ञान प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए इन्होंने रास्ता चुना। एनलाइटमेंट, इन्हें लगा कि एनलाइटमेंट ही क्या होगा सबसे ज्यादा, जो परम लक्ष्य है जिंदगी का, वो एनलाइटमेंट होना चाहिए, एनलाइटनमेंट होना चाहिए। और देखो बुद्धिज्म जो धर्म है वो जैन धर्म से ज्यादा फैला, क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म है थोड़ा ज्यादा कड़ा माना जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब बुद्धिज्म बात करता है मिडल वे की, मतलब मिडल पाथ की बात करता है, मतलब मध्यम मार्ग की बात करता है, मतलब ना तो ज्यादा कठोर हो ना ही ज्यादा इजी हो, एक मध्यम मार्ग की बात करता है। लेकिन जो जैन धर्म है वो थोड़ा सा ज्यादा कट्टर हो जाता है। जैन धर्म कहता है कि देखो आत्मा होती है, हर एक जीव में आत्मा होती है। आप कुछ देखो, आपने देखा होगा जैनिज्म में जो कुछ लोग होते हैं वो जो उपदेश देते हैं वो मुंह पे क्या होता है, मास्क टाइप पहना होता है उन्होंने। वो क्यों पहना होता है कि उन्हें लगता है कि उसके उनके सांस लेने से भी कोई जीव मर ना जाए, ऐसा कुछ माना जाता है कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है या जो चीज ऐसी चीजें मानी जाती है। आप समझिए उस बात को कि मैं बताने क्या चाह रहा हूँ। और जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म क्या बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है। मध्यम मार्ग होगा, आप बढ़िया से अब संसार के सत्य को समझिए। कैसे इनकी थ्योरीज है हम आप इसमें बात करेंगे आगे। देखो भी बोध गया में इन्होंने, आपको पता है कि मेडिटेशन वगैरह किया था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इनका जो जमाई थे, मतलब इन्हें माना जाता है जमाई है आई थिंक उसका, उनको इन्होंने पहला क्या दिया था, उपदेश दिया था। और ये आपको थोड़ा सा, इनके 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। और जो अभी यूपी में है कुशीनगर, आपको पता है अभी थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे एयरपोर्ट भी बना था। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ये सारी चीजें थोड़ा करंट से रिलेट करके देखो, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूंगा। इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, कि 4 नोबल ट्रूथ्स है भैया। क्या है, पहला है कि दुख है, समाज में दुख ही दुख है। सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुख ही सत्य है, दुख होता है, यही एसेंस है संसार का। क्या है एसेंस, क्या है, दुख। और कहते हैं अब दुख है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, जिसे समुद्य कहा जाता है। एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, दैट इज नोन एज ए समुद्य। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, निरोध कहते हैं, मतलब कि ये जो है अपना दुख है उसका निरोध किया जा सकता है, मतलब कि उसको सोल्व किया जा सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि इस दुख को, देखो सिंपल सी बात है, दुख है, क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है। दूसरा बात हो गई। तीसरी बात क्या, दुख का कारण है तो इसका सॉल्यूशन भी है, मतलब इसका निरोध किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है, इसे एलिमिनेट किया जा सकता है। और चौथी बात क्या है कि इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, अष्टांग मार्ग से, 8 फोल्ड पाथ से इसे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये सारी बातें कही थी बौद्ध धर्म में। 8 आर्य सत्य के 8 जो मतलब अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, 4 आर्य सत्य थे। अब अष्टांगिक मार्ग है जो, जिसे 8 फोल्ड पाथ्स कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि राइट व्यू रखो अपना, राइट इंटेंशन रखो, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें हैं, ये अष्टांगिक मार्ग है। देखो अब आप आंसर लिखोगे तो ये सारी चीजें आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नोट्स मैंने बहुत ही ज्यादा क्रिप्स तरीके से बनाए कि बस काम की चीजें लिखो और आप उसे पढ़ो और आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। और इसी तरीके से मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से समझाया। तो ये देखो, ये 8 फोल्ड पास आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको फ्लो चार्ट का और लाइंस का या फिर आपको की पॉइंट्स का यूज करना है। और आगे हम इसे और पढ़ते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि दुख होता है, उसके निवारण की बात की गई है।
और कहते हैं सफरिंग है ना, वो सफरिंग इज नॉट लिमिटेड टू द एक्चुअल पेन बट आल्सो टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल पेन ही है, ये एक्चुअल पेन तक ही ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके बाद भी जो इससे आप एक्सपीरियंस करते हो ये सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ये। उन्होंने कहा कि इसको हम अष्टांगिक मार्ग से हम इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। देयर इज नो सुप्रीम गॉड और दैट इन बुद्धिज्म, कोई मतलब सुप्रीम गॉड नहीं है, कोई एकमात्र सुप्रीम जो अब कहते हैं कि सबसे ऊपर वाला देवता, ऐसा नहीं माना जाता है बुद्धिज्म में। ओके, और इट पॉइंट्स टू अ वे ऑफ लाइफ दैट अवॉइड्स सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनाइल डिनाइल। देखो, लोग क्या कहते हैं, डिनाइल में ही जीते हैं ना खुद को ही, मतलब उसी चीज में। सॉरी कई कई बार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत हो जाता है बोलते वक्त, जबान लड़खड़ा जाती है, आप समझिए उस बात को, है ना। सेल्फ डिनाइल में जीते हैं, आप मानते नहीं हो जो चीजें, आप कहते हो कि जो चीजें है लेकिन अपने उसको मानने से इनकार करते हैं, तो इसकी बात ये नहीं करते, इसको छोड़ो यार, जो चीजें हैं उसे स्वीकार करो। दुख है तो दुख है तो कोई बात नहीं, उसका कारण है, क्यों दुख होता है उसके पीछे रीजन होता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, उसको निरोध किया जा सकता है। कैसे निरोध कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, राइट व्यू रखिए, एक्शन रखिए, लिवलीहुड रखिए, एफर्ट रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, अपना सही तरीके से चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर देखो, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फेमस जो है, 4 जो माना जाता है, जिससे हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो पहली हुई थी वो 486 बीसी में हुई थी, सेकंड हुई थी 383 बीसी में, थर्ड 250 बीसी, और जो फोर्थ हुई थी फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुई थी फाइनली। अलग अलग इसके संरक्षण करता थे, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। जो पहली हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल वो हुई थी 486 बीसी में, अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी, है ना। और आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, है ना। और ये जगह थी राजगीर, राजगीर पाटलिपुत्र जो है राजगृह जिसे कहते हैं हम। और इसमें क्या हुआ था कि विनय पिटक और सूत पिटक का क्या हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था, सिंपल सी बात। फिर दूसरी जो है लगभग 383 बीसी में हुई थी, उसको जो अध्यक्षता की थी काला अशोक ने की थी। देखो ऐसे ध्यान रखना, पहले का अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, फिर तीसरा अशोक करेगा, चौथा कनिष्क करेगा, सिंपल बात। पहले की अध्यक्षता करेगा महाकश्यप, दूसरी करेगा सभा कमी, इसे सर्वा कामिनी लिखा होता है, कहाँ का सभा कमी लिखा होता है। तीसरी की करेगा मोगलीपुत्र तिस, और चौथी करेगा वसुमित्रा, ठीक है। पहली होगी राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी होती है कुंडलवन जो कि कश्मीर में एक जगह है। सिंपल सी बात है। पहले में कंपाइलेशन हुआ था विनय पिटक का और सूत पिटक का, दूसरे में क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था संघ का, किसमें होगा था, थेरवाद वाला जो कॉन्सेप्ट आता है महासंघिका वाला। थर्ड में कंपाइलेशन हुआ था अभिधम पिटक का, और जो चौथा है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मान जाती है, इसमें 2 डिवीजन हो गया था, बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया था 2 ब्रांचेस में, 2 सेक्ट्स में, जो कि था हीनयान और महायान। अब ये आपको बुद्धिज्म का कोई क्वेश्चन आएगा और आप ये बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में नहीं लिखोगे, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिल सकता है, कोई भी कॉम्पिटिशन में मिल सकता है, आपके इग्नू के क्वेश्चंस में मिल सकता है। आप इग्नू का बढ़िया आंसर लिखोगे कैसे भैया, जब तक ये याद नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि पहले 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, किसने उसकी अध्यक्षता की थी, कहाँ कहाँ वो हुई थी, और कब विनय पिटक और सूत पिटक मतलब कंपाइलेशन हुआ था, पहली में हुआ था। अच्छा, चौथी में क्या हुआ था, चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें हीनयान और महायान में 2 ब्रांचेस में चेंज हो गए थे, मतलब डिवीजन हो गया था इसका, ठीक है। आपको पता है विनय पिटक इज रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ द मोंक, है ना। ये सारी चीजें, जैनिज्म की बात करेंगे तो जैनिज्म इज वन ऑफ द religions whose origin can be traced back to the 24 teachers who are said to have passed down their faith। देखो जैनिज्म में सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है जिसने पूरा फेमस किया, अलग अलग टीचर्स थे जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं, जिसमें 24 माने जाते हैं, है ना। उन्होंने अपने अपने तरीके बताए, अपने अपने थ्योरीज बताई, और लोगों तक ये चीजें बढ़ती गई, आगे तक फैलती गई, और लोग इनके फॉलोअर होते गए। जो जैन टर्म है ना, वो जिन से निकला है ना। जिन का जो बहुत ही कॉमन नेम है, जो सुप्रीम सोल से रिलेटेड है, who are completely free from all the attachment, है ना। जिन क्या होता है, जो सभी अटैचमेंट से, सभी तरीके से मुक्त हो चुका होता है, फ्री हो चुका होता है, वो किसी बाउंडेशंस में नहीं होता, बल्कि एक फ्री एनिमल समझिए, एक ऐसी चीज है जो किसी से जुड़ा ही नहीं हुआ। जैसे आपने वो कोटेशन सुना होगा कि रूसो ने कहा था, रूसो एक बहुत ही फेमस थिंकर है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होगा, कि मनुष्य जब पैदा होता है वो संतर्त होता है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके ऊपर क्या होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा
बॉन्ड्स में आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अटैचमेंट में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों को दुख होता है बाद में, मतलब कि वो बंधनों में जब बंध जाएंगे फिर लोग उनसे एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे और उसमें वो जो रिश्तों के जंजाल में बन जाता है ना। तो ये कह रहे हैं वो तो जैन जो वर्ड है, जैनिज्म धर्म है, वो जैन जो टर्म है वो निकला है जिनसे, जिसका मतलब है सुप्रीम सोल, मतलब ऐसी चीज, ऐसी सोल जो कंप्लीटली फ्री है सभी अटैचमेंट से। और आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नोट चाहिए। देखो बहुत ही ज्यादा, देखो 65 पेजेस है ये, आपको दिख रहा होगा ऊपर 31st पेज वाला ये टॉपिक। मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म पे हूँ और ये 65 पेजेस में मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जब मैं 6 के कवर कर रखे हैं, और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। वीडियो नोट्स नहीं, वीडियो दे रहा हूँ और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। नोट्स भी थोड़ा इजी लैंग्वेज में लग रहा होगा। सारा सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ काम काम का पढ़ना होता है। अपना समय मत खराब कीजिए, बहुत ही कम टाइम है आपके पास पहले ही, और जितना हो सके उतना ज्यादा सही चीजें पढ़े, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा देख लीजिएगा। इसके डॉक्ट्रिन्स की बात कर लेते हैं कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखो पांचवा वाला लास्ट में जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य वाला ना, सबसे लास्ट में जो जुड़ा था वो ब्रह्मचर्य था। पहला अहिंसा की बात करते थे कि भाई सब हिंसा मत करो, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ, अच्छे से जियो, शांति से जियो, यही अहिंसा है। सत्य क्या है कि झूठ मत बोलो। देखो डू नॉट स्पीक अ लाई, ये तो संसार में मान ही लेना चाहिए। ये जैनिज्म में लिखा है लेकिन ये तो हर धर्म की बात है, हर एक इंसान जानता है कि भाई झूठ से नफरत है, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, सच बोलो। अस्तेय, डू नॉट स्टील, भाई चोरी मत करो, चोरी करना पाप है, ये जैन धर्म में कहा गया है, ध्यान रखना। अपरिग्रह कि अब ज्यादा अपने, डू नॉट एक्वायर अ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज का, संपत्ति का अधिग्रहण मत करो, ज्यादा मत करो, एक तरीके से जितना जरूरत उतना करो ना यार, ठीक है, लेकिन अब दूसरे के हिस्से की मत करो, अपरिग्रह मत करो, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। एंड ब्रह्मचर्य, आपको पता ही है ब्रह्मचर्य तो सबको पता है, जो कि आजकल कोई मेंटेन नहीं करता। शादी मत करो भैया, शादी नहीं करोगे तो फिर क्या ही है, करो ना करो आपकी मर्जी है, खैर छोड़ो, मैं मेरी तो नहीं हुई अभी तक। मजाक की बात है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। जो बुद्धिज्म है वो कहता था कि भैया आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, आत्मा का कॉन्सेप्ट होता है, वो उसे मानता ही नहीं था। बुद्धिज्म कहता था डिड नॉट बिलीव इन द सोल, मुझे नहीं पता भैया कोई आत्मा होती है, ना मैंने देखा ना मैं मानता हूँ, जो देखता हूँ वो मैं मानता हूँ। जैन धर्म कहता है भैया सोल होती है, तभी तो सोलमेट्स होंगे ना। जब आत्मा का कॉन्सेप्ट होता है, ये जैनिज्म में कहते हैं, देखो आत्मा का कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छी बात बताऊं आपको। जैन धर्म कहता था कि जो आत्मा होती है, हर एक जीव में आत्मा होती है, मतलब छोटे जीव में छोटी आत्मा होगी, बड़ी जीव में बड़े आत्मा होगी। मतलब कोई इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े है, उसमें छोटी छोटी आत्मा होगी, बिल्कुल छोटी छोटी। लेकिन जो हाथी है उसमें बड़ी आत्मा होगी। मतलब ये डिपेंड करता है कि जो इंसान है या जो चीज है, जो लिविंग लिविंग बीइंग है, जो भी है, जो चीजें हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका साइज कैसा है, साइज मैटर्स। इसमें ये बात है कि भैया अगर आपका साइज बड़ा है, आपकी बॉडी बड़ी है, तो आप में ज्यादा बड़ी आत्मा होगी, आप छोटे हो तो आप में छोटी आत्मा होगी। और शंग एंड मोंक वर गिवन प्रोमिनेंस, ये चलो ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना। लिबरल फीलिंग्स एंड प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करता है। एक्सट्रीम अहिंसा वाज एम्फसाइज्ड। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिबरल, थोड़ा सा लिबरल कौन सा रिलीजन है कि बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म थोड़ा लिबरल है। वो हर किसी भी चीज में ज्यादा मतलब घुसता नहीं है, मतलब इतना नहीं कि भाई करना है तो करना ही है, कहते ठीक है, ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा इजी होना चाहिए ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए, मिडल वे एक बढ़िया सा मध्यम मार्ग है, उसके ऊपर चलते रहो और आत्मा को परमात्मा में मिलाते रहो, एक दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। मिडल पाथ की बात करते हैं, द मिडल पाथ इज द रीजनेबल वे टू द सल्वेशन। मोक्ष प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग है कि मध्यम मार्ग है। इट क्विकली स्प्रेड टू द अदर कंट्री। देखो जो आसान होता है, जो जिसे फॉलो करना आसान होता है, उसके फॉलोअर हमेशा ज्यादा होंगे। अब आप देखो, एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप 5 घंटे पढ़ने हैं आपको, आप आराम से कर लोगे। अब आप 18 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे तो आप एक दिन नहीं पढ़ पाओगे, एक दिन पढ़ लिया तो दूसरे दिन आपकी हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की। तो थोड़ा सा मतलब कि जो इजी होता है लोग उसे फॉलो करते हैं। जैनिज्म में क्या कहते थे कि भैया अहिंसा है, वो एक्सट्रीम अहिंसा की बात करते थे। और जो मेथड ऑफ सेलिब्रेशन है दैट आर फार फ्रॉम ऑर्डिनरी, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, अगर ये चीज करोगे, अगर इतना सा भी ऐसे कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं। भाई एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम है ये जैनिज्म में।
जबकि बुद्धिज्म में ये एक्सट्रीम नहीं है, बड़ा ही लिबरल है। और जो जैनिज्म है इसलिए ज्यादा फैला नहीं, मोस्टली ये इंडिया में ही रहा। और इसका कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म emerged एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तक बहुत ही ज्यादा आपको पता है कि इम्पोर्टेंट रिलीजन है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है। तो ये जो मैंने समझाने का ट्राई किया बड़ा ही थोड़ा इजी लैंग्वेज में, एक पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में मैंने ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। तो ये अलग अलग चीज़ है। देखो आपको पता है कि बुद्धिज्म जो धर्म है उसको महात्मा बुद्ध ने बहुत फेमस किया था और सिद्धार्थ इनका नाम था। जैन है उनको महावीर जी ने जो है उन्होंने, महावीर जैन ने इन्होंने फेमस किया था। और इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी गई थी। बौद्ध धर्म है थोड़ा लिबरल है, जैन धर्म है थोड़ा सा एक्सट्रीम है। जैन धर्म कहता है भैया क्राइम मत करो, क्राइम तो करना ही नहीं चाहिए, मतलब वायलेंस मत करो, है ना, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, और प्रॉपर्टी को मत मतलब रखो, है ना, डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, और ज्यादा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो बढ़िया से। और आप अपने ये सब करोगे, सब चीजें थोड़ा सा एक्सट्रीम चीजें हैं तो करोगे तो आपको मिल जाएगा मोक्ष। जबकि बुद्धिज्म कहता है कि भैया आपको एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा इजी करो ना ज्यादा हार्ड करो, एक बढ़िया सा मार्ग अपनाओ, बीच वाली गली अपनाओ, मिडल वे अपनाओ, आराम से आपको मोक्ष मिल जाएगा, सेल्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। और बुद्धिज्म ने कहा था भैया संसार का सार ही क्या है, दुख। अरे भैया दुख है, और दुख क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब हमें कारण पता लग गया था, हमें सॉल्यूशन, देखो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है ना। उन्होंने पहले बताया कि भैया दुख है, तो कहीं भैया दुख है तो इस क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसका पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई रीजन होता है, रीजन है तो फिर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कौन से, फिर वो सॉल्यूशन ही है एट, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो मैंने आपको बताया अष्टांगिक मार्ग है, एट फोल्ड पाथ है, वो ही क्या है, इसका सॉल्यूशन है, रिकमेंडेड एंड एट फोल्ड पाथ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। मिजरी भैया पूरी तरीके से आपके जो दुख है खत्म कर देगा अगर आप अष्टांगिक मार्ग को अपना लोगे, ये कहना था हमारे बौद्ध धर्म में। और बहुत ही ज्यादा ये बुद्धिज्म में थोड़ा सा इजी लिबरल है, और बहुत इजीली आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चीजें, अगर आपके लिए लिबरल होगी तो आप इजीली फॉलो करेंगे। जबकि जैनिज्म है थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे था। बाकी अपना सनातन धर्म तो है ही बेस्ट, आपको पता है ना। The rules and teachings of Buddha took full account of the new changes in the material life of the time and strengthened them ideologically. So this is all about Buddhism and Jainism. I hope ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपको देखो, ये बढ़िया सा मैंने फ्लो चार्ट कंपैरिजन कर दिया है, ये मैंने आपको डॉक्ट्रिन्स बता दिया जैनिज्म की, है ना। फिर मैंने इसके ऊपर आपको बिल्कुल बताया कि कौन सा टर्म कहाँ से निकला, कैसा है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल को कवर कर दिया है। और उसके बाद मैंने आपको पता है कि जब बुद्ध धर्म को मैंने पढ़ा तो हमने पढ़ा तो उसमें नोबल ट्रुथ्स की बात की गई है, आर्य सत्य की बात की गई है, एट फोल्ड पाथ की बात की गई है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना प्यार दिखा दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो, है ना। अगर कोई सजेशन है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप प्लीज वो भी बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, हमसे जुड़े रहिए, है ना। और अगर आपको नोट्स लेना है तो limbaclasses7@gmail.com, मतलब LIMBACLASSES7@gmail.com हमारी जीमेल आईडी है। आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हो और अपने आप नोट्स बाई कर सकते हो। और किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप मेल कीजिए। एक चीज आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम फॉर्म ओपन हो चुके हैं, उसे जल्दी से जल्दी फिल कीजिए, 5 अप्रैल से पहले फिल कीजिए ताकि आपको लेट फीस पे ना करना पड़े। और 5, 6, 7, 8 जून को आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन है, और आई थिंक 9th और 10th से स्टार्ट है आपका एमए सेकेंड ईयर के, 9, 10, 22, 23 ऐसा डेट आया है एमए फाइनल ईयर का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले टॉपिक में हम जल्द ही वीडियो लाएंगे, तब तक इस वीडियो को अच्छे से करिए, रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।